हाय एवरीवन। सो क्या है जेबीटी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 का मुद्दा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, हरियाणा में 2012 में एक नोटिफिकेशन आता है। हरियाणा में जेबीटी की 8600 पदों के लिए भर्ती होती है, 8600 समथिंग कुछ पद होते हैं, पोस्ट होते हैं, जिसके लिए एक नोटिफिकेशन आता है। तो वहां पर एस्टेट मैंडेटरी तो होता है, लेकिन साथ साथ एक रिलैक्सेशन दिया होता है कि जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है लेकिन आपके पास यदि 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप इस भर्ती के लिए वैलिड हैं, मतलब आप टीचर बनने के लिए वैलिड हैं। और तब वहां पर कोई दूसरा पेपर नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था और वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंटरव्यूज जोड़कर फाइनल सिलेक्शंस वहां पर हो गए थे। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ साथ ये बात भी बोली थी कि जो 4 साल के एक्सपीरियंस पर लग रहे हैं उनको एस्टेट क्लियर करना मैंडेटरी होगा। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे वो बात आई गई होगी, गवर्नमेंट ने बोला 2015 में 17 में क्लियर कर लीजिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो कहानी पता नहीं कैसे मतलब मिक्स मैच हो गई है। और फिर इतने साल हो गए उनको नौकरी करते हुए। अब 16 फरवरी को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, कोर्ट के ऑर्डर्स आ गए हैं। उस ऑर्डर में क्लियरली क्या बोला गया है कि यदि एस्टेट 2027 तक क्लियर नहीं किया, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2012 में ये जो जेबीटी कैडर है उनके लिए ये बात है कि यदि इन्होंने 2027 तक एस्टेट का एग्जाम क्लियर नहीं किया है तो बिना किसी फर्दर नोटिस के जो सेवाएं हैं उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ये खबर सुनते ही एक बार झटका जरूर लगेगा उन सभी को जो सेवारत हैं और जिनका एस्टेट क्लियर नहीं है। सीधी सी बात है, इतने साल बाद पढ़ने का मन भी नहीं करता है, लेकिन देखिए जो है वो तो है एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और आपको उस चीज को एक्सेप्ट भी करना है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब 4 साल का एक्सपीरियंस करके लगाए थे उसी टाइम बोल दिया था कि आप लोगों को एस्टेट तो पास करना ही करना पड़ेगा। तो लेकिन ये है कि काफी लंबे टाइम से मुद्दा चल रहा है और अब फाइनल ये हो गया कि 2027 तक क्लियर नहीं होता है तो सेवाएं जो है आपकी टर्मिनेट कर दी जाएंगी। तो अब बात आता है कि अब जो है तो हमें उस सिचुएशन के साथ डील करना है, तो आप एस्टेट की तैयारी को कैसे करें। तो आप लोगों को देखिए वरी नहीं होना, आप अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। मुझे पता आप उस जनरेशन में हैं जो इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, पढ़ाई की आदत छूट चुकी है, बट कोई बात नहीं, आप इंटेलिजेंट थे तभी आप नौकरी पर हैं। एक बार खुद को फिर से मौका दीजिए। एस्टेट कोई बहुत बड़ा पेपर नहीं है, 150 नंबर का पेपर होता है, 90 मार्क्स आपको लेने होते हैं। शिद्दत से टू द पॉइंट आप पढ़ते हो तो बहुत इजीली नंबर ले लेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके पास 1 2 3 ही चांस मुश्किल से हो सकते हैं। 2025 वाला मई में होगा, मई या जुलाई जो भी बोल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस होप सो अभी फाइनल डेट पता चल जाए, जल्दी बता देंगे। तो फॉर्म रीओपन होते हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो जो लास्ट ऑफ 2026 है वहां पर आपको नवंबर दिसंबर में पेपर देखने को मिलेगा, तो उसमें तो आपको 100% क्लियर करना ही करना है, नहीं तो 2027 तो फिर लास्ट ईयर होने वाला है। तो आप सीरियस हो जाए। एंड दिस साइड निशा शर्मा फ्रॉम अचीवर्स एकेडमी, एस्टेट मेरा स्पेशलाइजेशन है। यूट्यूब चैनल विजिट करें, आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू सो मच।